रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं रियल सीक्वेंस, और रियल सीक्वेंस के अंतर्गत पढ़ चुके हैं हम लोग उसका डिफिनेशन कन्वर्जेंट के लिए, और कुछ थ्योरम भी पढ़े थे। तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट साबित करने के लिए कि कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो बहुत सारा थ्योरम भी है, उसका एप्लीकेशन भी है, जिससे हम साबित कर सकते हैं कि यह जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो आज हम केवल कन्वर्जेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और कन्वर्जेंट अगर सीख जाते हैं तो समझ जाएंगे जो कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या वो डाइवर्जेंट होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका मीनिंग है कि हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन ये है, इसको ऐसे करना है, लेकिन यूज करने के लिए 99% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूज करने में। आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, उसको डिफिनेशन को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, और डिफिनेशन को अप्लाई करके कैसे साबित करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है, और किस लिमिट पर है, किस पॉइंट पर है। चलिए आज देखते हैं लेक्चर नंबर 23। जो कहता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन पहले से मालूम है, और वो कन्वर्जेंट के लिए भी पढ़े थे कि जो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, यानी बाउंडेड वाला क्या कन्वर्जेंट होगा। अब बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा है थ्योरी जिसके माध्यम से कह सकते हैं डायरेक्टली कि अगर ऐसा है बाउंडेड है, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वह कन्वर्जेंट है। लेकिन अभी जो हम लोग केवल सीखेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन जो था कैसे यूज करें उसका। तो कहता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सीक्वेंस एस एन दिया हुआ है, कन्वर्ज करेगा टू एल। पहले से मालूम है एक लिमिट वैल्यूज का कि एल से वो कन्वर्ज करेगा। एक अंदाजा भी लगा लेते हैं हम लोग, नहीं दिया रहता है कि किस पॉइंट से वो कन्वर्ज करेगा जनरल लिमिट्स के माध्यम से सपोज करके, तब हम लोग डिफिनेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। इज दैट इज क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा आर्बिट्री पॉइंट है ना, जो मतलब कि इसको हम लोग बहुत छोटा से छोटा के रूप में यूज करते हैं, और नज़दीक के लिए यूज करते हैं। जो लेफ्ट साइड के सबसे नज़दीक रहता है उसे माइनस करते हैं, और राइट साइड के जो नंबर सबसे नज़दीक रहता है उसे प्लस करते हैं। तो नज़दीक लेने के लिए एक ऐसा वैल्यू है कि देयर करस्पॉन्ड ए पॉजिटिव इंटीजर एम। ये जो वैल्यू है टोटली किस पर है, एम पर टिका हुआ है। एम जो है किस पर है, एप्सिलॉन पर डिपेंड है आपका। अगर ये दोनों का वैल्यू आपस में सेटिस्फाई हो जाता है, और कहता क्या कि सच दैट अगर इतना ले आते हैं, कोई भी जो सीक्वेंस ऐसा है माइनस एल उसका क्या था, कन्वर्ज लिमिट था आपका, है ना, पॉइंट एल से कन्वर्ट कर रहा था। तो एस एन माइनस एल का मोड लेस देन अगर एप्सिलॉन इस रूप में आ जाता हो, इस रूप में इस मॉडल में आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि लिमिट एल टेंड टू डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होगा क्या होगा, एल होगा, सेटिस्फाई कर गया। यानी कि हम लोग एक रियल लाइन लेते हैं, जिसे मान लीजिए कि एल का वैल्यू जो है सेटिस्फाई करवाते हैं एल के लिए, क्या एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर इनफिनाइट पॉइंट हो और इसी के इर्द गिर्द शामिल हो नजदीक में, और यह वैल्यू सबके लिए क्या रहा, एम जो है सेटिस्फाई कर जाए उसके लिए, कंडीशन के लिए, है ना। तो समझ जाएंगे कि यह उसका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्ट किससे कर रहा है, एल से कर रहा है डायरेक्टली। अगर इस मॉडल को सेटिस्फाई करें तो हम कुछ एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे यह मॉडल कैसे आपको सेटिस्फाई करता है। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं कि शो बाय definition that the sequence
दिया हुआ है 1/n कन्वर्स टू 0। पहले से मालूम है किससे कन्वर्ट कर रहा है, 0 से। ऐसे तो निकालने के लिए बहुत सारा सुपरनोवा फिल्मों में पढ़ा था हम लोग, लेकिन यहाँ जो एसन दिया हुआ है, एसन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर मान लेते हैं सपोज दैट लेट एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/n, एंड उसका जो लिमिट है एल कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना। इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन then exist a positive integer, चाहे नेचुरल नंबर है ना, m such that ये डिफिनेशन को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। एस एन माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा, किसके लिए, फॉर और एन जो है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए। अगर यह सेटिस्फाई कर जाता है ये दोनों कंडीशन के साथ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका जो वैल्यू होगा, एन का जो लिमिट होगा क्या होगा, एल होगा, एल मतलब 0 होगा। सेटिस्फाई इश्यू करना है तो बार बार हम इसको लिख करके क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। This is now एस एन माइनस एल का इक्वल टू दिया हुआ कितना, एस एन की वैल्यू कितना, 1/n, ऐसे एल कितना 0, कितना हो जाएगा आपका 1/n, इसका वैल्यू क्या आता है 1/n के ही बराबर होगा, है ना। और यह लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब पूरा के पूरा वैल्यू जो है इफ 1/n जो है लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि लिख सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन जो है क्या हुआ, ग्रेटर देन n, n से क्या है, बड़ा है। तो फॉर ऑल वैल्यू कितना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए कंडीशन क्या हो सकता है, क्योंकि यह सेटिस्फाई करने से पहले क्या होना चाहिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए। अगर यह सेटिस्फाई नहीं कर जाता तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए होता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कितना 1/n जो है लेस देन इक्वल टू कितना होगा 1/m, और 1/n क्या है लेस देन एप्सिलॉन, और 1/n क्या है लेस देन इक्वल टू 1/m, और 1/n क्या करते हैं लेस देन इक्वल टू लेस देन किसे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये टोटली डिपेंड कर रहा है किस पर, एप्सिलॉन पर। इसी से वैल्यू क्या होता है, छोटा और बड़ा होता है, इसी के नजदीक लेते हैं, इर्द गिर्द लेते हैं, नजदीक का पॉइंट लेते हैं। तो क्या होता है 1/m लेस देन एप्सिलॉन हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कितना, अगर इसको यहीं पर मान लेते हैं 1 और सेटिस्फाई करवाते हैं कितना फ्रॉम 1 से, एस एन माइनस एल जो है कितना है 1/n आया, और 1/n क्या है लेस देन इक्वल टू 1/m, क्योंकि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल के लिए। अब 1/m क्या है लेस देन एप्सिलॉन, तो यह कब आया था जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m था, और 1/n क्या है लेस देन क्या है एप्सिलॉन, क्योंकि यह पूरा डिपेंड किस पर करता है, एप्सिलॉन पर। डिफरेंशियल पढ़े थे आप लोग, तो पूरा वैल्यू कहा गया एस एन माइनस एल जो है लेस देन किससे हो गया एप्सिलॉन, और फॉर ऑल क्या था n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी दिया गया सीक्वेंस जो है एस एन का मान 1/n, हम क्या किए सेटिस्फाई करवा दिए ये डिफिनेशन को। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया डिफिनेशन जो है सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन बराबर क्या होगा एल होगा। एल तो एस एन के मान कितना रख दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन के मान 1/n था,
1/L कितना था, 0 था, यानी इसका वैल्यू 0 होगा, यानी कन्वर्ज कर गया आपका। हम लोग क्या किया, डिफिनेशन को यूज किए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डिफिनेशन सबको जानता है कि यह होता है, ऐसे होता है, लेकिन इसका यूज जो 100% आपको करके दिखवाए अभी, इसी पर हम आज पूरा पूरा एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग जनरलाइज के रूप में हम लोग सीक्वेंस को सेटिस्फाई करवाएंगे कन्वर्जेंट के लिए। 1/n के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है कि 0 पर कन्वर्ज है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। so that so by definition भी करते हैं आप लोग, so by definition that the sequence 1/2n चाहे 3n, जो लिखिए 2n और 3n भी रहेगा तो इस तरह बनेगा सेम सबके, 3n 4n सबके लिए। एक जनरल बता दे रहा था, इसी पे बहुत तरह बन जाएगा आपका। ये सीक्वेंस इतना है, कन्वर्ज करना किससे, 0 से, कन्वर्ज टू 0। हम लोग सॉल्यूशन में क्या ले रहे हैं, सपोज क्या ले रहे हैं कि सीक्वेंस जो एसएन है कितना है, 1/2n है, एंड एल का मान कितना है, तो वहां पे 0। इसी को करना सेटिस्फाई करवाना है। इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, करस्पॉन्ड किसका, एप्सिलॉन है ना, सच दैट क्या होना चाहिए, एस एन माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एम के लिए। एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम के डिपेंड का। तो अगर ऐसा होगा तब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि लिमिट एन के इंफिनिटिव एस एन के मान क्या होगा, एल होगा। यही बार बार हम लोग डिफरेंशियल यूज करेंगे, हम करके दिखाते हैं आपको। इससे हम निकालना क्या है, इसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवाएंगे किसके कॉरस्पॉन्ड, इसके कॉरस्पॉन्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इतना के लिए। तो नाउ यूज करने जा रहे हैं एस एन माइनस एन, एस एन कितना 1/2 एन माइनस एल कितना 0, कितना होगा 1/2 एन। आया क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव तो कितना 1/2 एन होगा, इतना ही होगा। इसको 1 मान लेते हैं हम लोग क्लियर करने के लिए ना, बाद में दिखाते हैं कि वो किससे लेस देन होगा। इफ 1/2n जो है क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए आपको, देन कितना होगा 2n जो है क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 अगर n का मान निकालना आपको, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, लॉग लेते हैं ना, तो n log 2 ग्रेटर देन कितना, log 1/, तो क्या होगा n ग्रेटर देन log 1/, बटे कितना log 2। आप क्या लेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जो m क्या होगा, ग्रेटर देन इससे हो जाएगा, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, जहां m क्या हुआ कितना सेटिस्फाई करवा रहा है m के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर इफ m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन log
1/ε/log 2। देन चाहे इतना ना लिख के चेष्टा कीजिए, इतना होगा। देन एम क्या होगा, ग्रेटर देन log 1/ε और log 2। अब क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यह क्या हो जाएगा, जहां n है वहां क्या रहा है m, यहाँ लिख सकते हैं कि n अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो भी क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया। यानी क्या कर गया, दोनों के दोनों क्या किया था, सेटिस्फाई करवा दिया हम लोग, n के लिए भी और m के लिए भी। n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू m, n भी ग्रेटर देन इतना होगा, n भी क्या ग्रेटर देन इतना हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं किसके लिए, फ्रॉम वन में क्या था आपका, देखिए एस एन माइनस एल जो है बराबर 1/2n, ये क्या लिए थे, लेस देन एप्सिलॉन लिए थे, कब, फॉर और किसके लिए, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n, एग्जिस्ट करवा दिए, n के लिए करवाए, यहाँ पर n के लिए हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन कितना, एस एन माइनस एल जो है क्या गया, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि दिया गया डेफिनेशन है ना, एप्लीकेशन था उसका सेटिस्फाई करवा दिया, यही नेसेसरी है और यही सफिशिएंट भी दोनों है। अगर ऐसा होगा तो कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होगा तो ऐसा होगा कंडीशन। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन बराबर एल होगा, अगर ऐसा है तो। यानी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन के मान कितना था, 1/2n, वैल्यू क्या आ जाएगा, एल कितना था, 0 था, कितना था, 0 था। इसी तरह से आप अपने तरफ से 1/3n बना लीजिएगा, 5n कितना चाहे बना सकते हैं आप, सब इसी तरह बनेगा, सेम टू सेम। कुछ आप लोग क्लियर हुआ होगा। और देखिए और अच्छा तरह से क्लियर करने के लिए हम कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग यूज करना जान जाए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, सो डैट इस तरह से भी आता है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 + 2√n डिवाइडेड बाय √n बराबर कितना, 2 होगा। इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहे आपका, कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो इतना बराबर 2 लोग प्रूव करना है। तो सेम टू सेम उसी तरह मानेंगे हम लोग। लेट मान लेते हैं एस बराबर कितना, 3 + 2√n बटे √n एंड एल उसका लिमिट कितना यूज कर रहा है, 2। if epsilon greater than 0 be given, तो then there exists क्या, a positive integer नेचुरल नंबर m डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर, सच दैट क्या होना चाहिए, एस एन माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसको में सेपरेट करना है, इसको भी करना है, दोनों मिला करके। अब देखिए कैसे करते हैं। तो ना अब कितना लेंगे, एस एन माइनस एन, एस एन कितना है, 3 + 2√n बटे √n क्या होगा, माइनस एल कितना है, 2। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों में, √n 3 + 2√n माइनस 2√n, इस तरह से। और क्या कीजिएगा इसके बाद, कितना आएगा,
एस एन माइनस एल जो है इसका वैल्यू आया आपका 3/√10। इसको हम लोग पॉजिटिव 3/√10 लिख सकते हैं ना। या इसी को सेटिस्फाई करवाना है हमको कि क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ये करवा देते हैं फॉर ऑल वैल्यू एन क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए, तो डिफिनेशन आपका क्लियर हो गया। इफ 3/√10 ग्रेटर देन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो देन क्या हुआ 3/एप्सिलॉन जो है क्या हुआ लेस देन √10। अब इशू करवाते हैं हम, कितना होगा स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ एन ग्रेटर देन कितना 9/एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो कोई ऐसा लेंगे पॉजिटिव इंटीजर जिसको सेटिस्फाई करवाएंगे, लेट एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा ग्रेटर देन किससे हो जाए 9/एप्सिलॉन का स्क्वायर। अगर 9/एप्सिलॉन का स्क्वायर यानी कितना हो गया एम बी क्या है ग्रेटर देन 9/एप्सिलॉन का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो क्या लेंगे एम एन ग्रेटर देन इतना एम ग्रेटर देन इतना, यानी फॉर ऑल वैल्यू क्या हो जाएगा एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए होगी ना, होगा दोनों के लिए हो गया एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो फ्रॉम किससे 1 से क्या हुआ एस एन माइनस एल जो है कितना आया था 3/√10 और 3/√10 क्या है लेस देन एप्सिलॉन, तभी तो सेट किया था लोग कितना हुआ लेस देन ये एप्सिलॉन हो जाएगा क्या एस एन माइनस एल जो है क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल किसके लिए सब एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो पूरा का पूरा क्या किया डिफिनेशन को हम सेटिस्फाई करवा दिए। आप डिफिनेशन सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि एसएल का जो लिमिट होगा एल होगा। तो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एस एन का जो लिमिट होगा कितना होगा एल होगा, यानी लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एस एन कितना था देखिए क्वेश्चन में एसन था 3+2√10 डिवाइडेड बाय √10 बराबर एल कितना था 2 था। यही आपका प्रूफ हो गया, सेटिस्फाइड हो गया डिफिनेशन। अब तो लगभग आप लोग क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग डिफिनेशन को यूज करें, अप्लाई कैसे करें। तो एक और भी न्यूमेरिकल दे करके इसको हम कंप्लीट करते हैं। सो बाय definition that the sequence n star plus 3n plus 5 divided by 2n star plus 5n plus 7 क्या है कॉन्वर्ज टू की से 1/2 से सब दिया हुआ, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकता है सो डैट लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी किसको करना है बाय डिफिनेशन ऑफ किसका कॉन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस का है ना, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन करना है आपको। कितना एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 बटे 2n स्टार प्लस 5n प्लस 7 इसका कितना 1/2 इस तरह पूछ सकता है। हम इसको यूज करते हैं डिफिनेशन को, क्या लेंगे हम लोग लेट एस एन का मान कितना है एन स्टार प्लस 3n
प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 एंड n कितना दिया हुआ है 1/2। लिमिट मालूम है, कन्वर्ट किससे कर रहा है। तब क्या करेंगे, इफ एक एरिथमेटिक पढ़ लेंगे लेट, तो सपोज दैट कितना हम बी गिवन देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, so there correspond if long greater than will be given there correspond a positive integer, लिख सकते हैं m such that कितना Sn माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर और n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ना अब कितना लेंगे Sn माइनस n, इसी को सब्सट्रैक्ट करना है। तो Sn कितना दिया हुआ है n स्टार प्लस 3n प्लस 5 बटे 2n स्टार प्लस 5n प्लस 7 माइनस कितना 1/2। अब क्या करेंगे, l का वैल्यू 1/2 था, Sn की वैल्यू रख दिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2n स्टार प्लस 5n प्लस 7 कितना होगा 2 से गुना कीजिए 2n स्टार प्लस 6n प्लस 10 माइनस कितना आना चाहिए 2n स्टार माइनस 5n और माइनस 7 कितना बचा आप काट करते हैं। देख लीजिए तो 1/2 कितना हो, ये कैंसिल हो गया 6n माइनस 5n कितना होगा, ये बचेगा n प्लस कितना 3 बटे कितना 1/2 बाहर कर दिया पर कितना 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 इतना बचा। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करना होगा कि यहाँ पर m जो होता है ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग कि पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो n क्या हुआ यहाँ पर n फॉर ऑल n का मान जो क्या हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो n का मान जब भी होगा तो 1 से स्टार्ट होगा और 1 से बड़ा होगा। कंफर्म कि n का वैल्यू जब भी होगा क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा चाहे 1 के बराबर होगा, यानी इस तरह होगा 1 2 3 नेचुरल नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए यहाँ पर यह क्या होगा, यह लेस देन इक्वल टू होता कितना, ऐसा कर दिए इसमें कि 1/2 कितना n प्लस 3 गुने 1 तक कितना होगा 3 n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होगा n डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7। यहाँ का देखिए जिस तरह से n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, 1 क्या हो गया लेस देन इक्वल टू n, तो 3 भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू n, यानी 1 के जगह क्या लेते हैं 1 लेस देन इक्वल टू कितना n, तो 3 गुने n कर दिया कोई दिक्कत नहीं। अगर जिस तरह से n नेचुरल नंबर 3n भी क्या है नेचुरल नंबर यहाँ पर। अब इतना बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग, इतना बराबर 4n और 2 से काटे कितना बचेगा 4n और 2 कैंसिल हो कितना बचेगा 2n बटे कितना 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7। यह जो ऑलरेडी किससे छोटा होगा, ध्यान देखिए यह जो है लेस देन होगा किससे 2n बटे 2n स्क्वायर,
देखिए नियम आता है न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की संख्या जैसी काम कर देंगे हम लोग, है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वह टर्म जो है छोटा हो जाएगा और जो काम की उसमें क्या टर्म बड़ा हो जाएगा। यानी 5n + 7 इसमें था, इसमें है नहीं है, क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा आपका। क्लियर। जैसे 1 बटे अगर n + 1 है, यह क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 बटे n से। जैसी का संख्या कम करेंगे तो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। n से n कट गया, 2 से 2 करेंगे, कितना होगा, कितना होगा, कितना, 1/n, 1/n। अब कहानी होता है कि 1/n को लेस देन एप्सिलॉन से क्या करना पड़ेगा, कितना आ गया, Sn माइनस l जो था कितना आ गया, लेस देन इतना बराबर कितना, 1/n, लेस देन 1/n आ गया। अब इसमें क्या करना होगा कि 1/n को, इफ 1/n जो है क्या लेस देन एप्सिलॉन, देन 1/एप्सिलॉन क्या होगा, 1/एप्सिलॉन लेस देन किससे, n, यानी कि n क्या होगा, ग्रेटर देन, n ग्रेटर देन किससे, 1/n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन से, 1/n लेस देन एप्सिलॉन, यानी क्या होगा, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन से। और लेट मान लेते m क्या है, m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर देन तब क्या है, m भी क्या है, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अच्छा पॉजिटिव जो क्या है 1/एप्सिलॉन से बड़ा, क्योंकि इसका वैल्यू इस पर डिपेंड रहा है, कम या ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है। हम आपको जिसमें डिफिनेशन बताया तो उसमें एक ग्राफ के बाद बताए हुए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जितना वैल्यू जो है m का वैल्यू एप्सिलॉन पर क्या करता है, डिपेंड करता है उस पर, उसी के अनुसार चेंज करता है, घटता बढ़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। कितना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये भी क्या हुआ, कंडीशन सॉल्व कर गया आपका। तुम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 से कितना हो गया, Sn माइनस l जो है लेस देन किससे, 1/n, और 1/n क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि वो Sn माइनस l जो है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल किस पर, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी पूरा 100% क्या हुआ, डिफिनेशन सेटिस्फाई कर गया। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका जो लिमिट होगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn बराबर l होगा। अगर l होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, Sn का मान कितना था, रख लीजिए। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका n² + 3n + 5 डिवाइडेड बाय 2n² + 5n + 7 = 1/2। अब इसी टाइप का बहुत सारा अपने से ही बना सकते हैं, जैसे बाय डिफिनेशन को यूज करके बना लीजिएगा और सारा नंबर। अब हम क्या किए, आप लोग को समझाने की कोशिश किए, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनता है। अभी हम क्या किए, हम लोग समझाने की कोशिश कीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो है कैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे तो कन्वर्जेंट के लिए आगे एप्लीकेशन बहुत सारा पढ़ेंगे। पढ़ भी चुके हैं कि एवरी बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा, मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट होगा, फिर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कन्वर्जेंट होगा, फिर आपका बहुत सारा एप्लीकेशन थ्योरम आगे में है जो हम कन्वर्जेंट दिखाएंगे। लेकिन आप आज जो है केवल 100% यूज करने सीखे हैं कि इसका डिफिनेशन को कैसे यूज करके सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इस पॉइंट से वो कन्वर्जेंट कर रहा है, इस वैल्यू से वह कन्वर्जेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल और कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.